कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है यार, तमाशबीन बन गए हम लोग। एशिया कप 2025 का फाइनल ठीक ऐसा ही मुकाबला साबित हुआ, जहां एक तरफ भारत 9वां खिताब जीतने के इरादे से मैदान चित्रौल वन साइडेड विक्ट्री, बुरी तरीके से इन्होंने आपको वहां पर लपेट में खेले गए इस महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान की जूनियर टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। आई एम सॉरी, सबसे पहले तो मैं कहूँ मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। कल मैंने मैच देखा और मेरी तबीयत कल मुझे बहुत हाई फीवर था, वरना कल ही रिएक्शन आ जाता। लेकिन भाई बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं कि इंडिया इतनी बड़ी बड़ी जो है बातें कर रहा था कि हम ये कर लेंगे, नेक्स्ट संडे हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, जैसे उनके होते हैं बॉल बच्चा। लेकिन काम क्या? ज़ीरो। और हमारे प्लेयर्स क्या खेले हैं, क्या खेलेंगे, क्या ही बात है। अंडर 19 एशिया कप जो फाइनल्स था वो पाकिस्तान जीत चुका है और बहुत अच्छे तरीके से जो है जीत चुका है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया वाले क्या कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वो कितना हाई लेवल पे रो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं। पूरे मुकाबले में अली रजा का एग्रेशन हमें काफी ज्यादा देखने को मिला। आयुष मात्रे से भी अली रजा इस मुकाबले में लड़ते नजर आए। अली रजा ने आयुष मात्रे को भी गालियां दी और जब आयुष मात्रे पवेलियन जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, भाई तू क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, किसको गाली दे रहा है? तो उनकी तरफ से भी थोड़ा एग्रेशन हमें देखने को मिला। यानी कि कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का ये जो खुंखार तेज गेंदबाज अली रजा, इसको बल्लेबाजों को आउट करने में, गालियां देने में, आउट करके गालियां देने में बहुत ज्यादा मजा आता है और उसी तरह का जश्न मनाता है। लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने भी इसको इसकी औकात दिखाई और साथ ही आयुष मात्रे ने भी इसको करारा जवाब दिया। और आपको दिखा दूं एक तस्वीर, उसको जब मैच खत्म हो गया तो जब इसने पाकिस्तान की टीम जीत गया ना, कि उसके बाद इसने अपने मुंह पर उंगली रख ली और शायद ये समझ आ गया कि ज्यादा बोलने से अच्छा ज्यादा करना होता है। आप मैच जीत गए, ये सच्चाई कि आप जीत गए, आपकी टीम जीत गई, सामने वाली टीम हार गई, लेकिन आपको विकेट लेने के बाद गाली देकर सेलिब्रेट करने में क्या मजा आता है? भाई थोड़े से पढ़े लिखे हो ना, अननेसेसरी किसी को भी गाली देते हो, अपने घर में भी गालियां देते हो, नहीं देते ना, तो क्रिकेट के मैदान पर भी गाली देने से बचना चाहिए। तो ऐसे में सूर्यवंशी अली में पहले सूर्यवंशी मात्रे, अली और मात्रे में लड़ाई हुई, फिर अली और सूर्यवंशी में लड़ाई हुई, लेकिन एंड रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तान इस मैच को जीत गई और पाकिस्तान को हम कह सकते हैं इस मुकाबले में अपर हैंड रहा। अब लड़ाई जो भी हो, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो इंडियन टीम के खिलाफ रहा। तो क्या चलो जी, एशिया कप अंडर 19 खत्म हो चुका है और रजा ने यहां पर जिता दिया। एंड में 4 विकेट ले गए एंड पाकिस्तानीज आर नाउ द एशिया, इसको दिखाएगा थोड़ी देर में। पाकिस्तान हैज नाउ ऑफिशियली वन द अंडर 19 एशिया कप और सिर्फ मामूली 191 रन से पाकिस्तान जीत चुका है। इमर्जिंग स्टार्स एशिया कप भी पाकिस्तान ने जीता, राइजिंग स्टार्स एशिया कप अभी देखा था आपने थोड़े दिन पहले, वहां बांग्लादेश से भी हार गए थे। बाय द वे वहां तो आप फाइनल भी नहीं गए थे। और ये वाला मैच भी वन साइडेड चित्रौल, वन साइडेड विक्ट्री, बुरी तरीके से इन्होंने आपको वहां पर लपेट के मारा। 191 रन की जीत, मतलब ऑलमोस्ट 200 रन से जीत गए हैं पाकिस्तानी। यहां पर अगर आप अपनी बॉलिंग देखेंगे, रख के आपको मारा आज मिन्हास ने। बाय द वे मिन्हास की जो बैटिंग थी, मैंने पहले भी आपको बोला, उसकी बैटिंग आपको याद दिलाती है कि यह था पाकिस्तान का क्रिकेट। अगर आप देखें समीर मिन्हास ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, क्लासी बैटिंग, कोई लप्पा नहीं, कोई गलत शॉट नहीं, मिडिल ऑफ द बैट से हर बॉल को टाइम करा, छक्के मारे हैं 9 सिक्सेस 17 फोर्स, 172, अकेला ही बंदा 350 ले गया। बाकी किसी से बैटिंग नहीं हुई इतनी, लेकिन किसी की जरूरत भी नहीं थी। उसमें आज वही बैटिंग नजर आई है जो दहशत होती थी पाकिस्तान की, सईद अनवर की, इंजमामुल हक की किसी टाइम पे, सलीम मलिक की, जावेद मियादाद की, जो उनके ग्रेट्स रहे हैं, राइट। और पिछले 10 साल में जो पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हुई है, आई थिंक इनके सीनियर्स को देखना चाहिए कि मिन्हास ने बैटिंग कैसी करी। एक भी फॉल्स शॉट नहीं थी दोस्तों, सिक्सेस मारे हैं, चाहे पाकिस्तान है, लेकिन भाई बैटिंग जो अच्छी करेगा उसकी तारीफ करेंगे। मिडिल ऑफ द बैट से सिक्सेस मारे हैं, ठीक है। तो मिन्हास ने एक तरफ से नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर दी। यू हैव टू टिप योर हैट ऑफ टू सरफराज अहमद। भाई सरफराज अहमद वो आदमी है जिसने लास्ट जब आईसीसी टूर्नामेंट जीती है पाकिस्तान, 8 साल हो गए, सरफराज ने जिताया था। कम से कम सरफराज अहमद की इज्जत आज तुम्हारे आंखों में बढ़नी चाहिए भाई, कि तुमने बाबर करा। वो कराची से आके लड़का आज तक भी पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहा है, उसने जिताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से मिन्हास, आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय मिन्हास, आउटस्टैंडिंग देन बाय सरफराज अहमद। देन इफ यू लुक एट देयर बॉलिंग, आज ये जो छक्के मार रहे हैं ना, इसने सिर्फ आज नहीं मारने, इसने आपको अगले 15 साल पेलना है। आपको ये चाहे रोहित ताऊजी हो या विराट अब्बू हो या आपके नए फादर अभिषेक शर्मा हो, ये सारे भुला देगा। ये जब रेगुलरली इंडिया के लिए खेलेगा, जो ये तोड़ेगा पाकिस्तान को, हिस्ट्री में किसी ने, चाहे सचिन पाजी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, अगर ये लड़का फिट रहता है और ये लंबा खेलता है, इतना मारेगा, पाकिस्तान की नस्लें खत्म कर देगा ये लड़का, जिस तरीके से हिट करता है। बहुत ही खतरनाक डायनामाइट प्लेयर है भाई ये। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम स्पिनर ले आओ, तुम पेसर ले आओ, तुम जिस मर्जी को ले आओ यार, तुम्हारी पेस 150। इसने रख के जब राजस्थान रॉयल्स के कैंप में जॉफरा आर्चर को मारा था ना नेट्स में, खत्म करके रख दिया था। इंडिया को खड़ा नहीं होने दिया, लगातार विकेट्स लेते रहे। और इंडिया के सुनील जोशी जी पता नहीं बाहर बैठ के कौन सी कविताएं लिख रहे हैं, पता नहीं वहां पे आपके कनितकर जी क्या इधर उधर देख रहे हैं। भाई किसी को तो बताना चाहिए था, 348 की चेज है, यू हैव टू मेक पार्टनरशिप्स। तुम तो 26 ओवर में ऑल आउट हो गए, आ गए। 50 ओवर खेल भी लेते ना तो भी तुम जीत जाते, तुम खेल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ले लिया, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है, 17 चौके 9 छक्के।
वो 7 जन्म में ऐसी इनिंग नहीं खेल सकता। वो वनडे में 152 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, बाबर T20 नहीं खेल सकता। बाबर को एक बात नहीं है, अगर ये मेरिट पे खिलाए फिर भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट अच्छे हो, मजा आए देखने में, मजा ही खराब हो गया। कहां जा रहे थे आप तैराकी करके? क्या दुबई टू इंडिया आपने तैर के आना था? जो आ रहा है चप्पू चला रहा है वहां पे। किस बात के चप्पू चल रहे थे भाई? आप अगर आराम से पार्टनरशिप करते, आप मैच में होते, फाइट तो दिखाते। भाई आपका मैच देखने बैठे हैं, इट इज द अंडर 19 फाइनल। इनके लड़के भाई जमीन पे बैठते, खजूर मिल गया किसी ने फेंक दिया, फ्री का खा लिया, आधा केला मिल गया उसको बांट के 11 बंदों ने खा लिया, मिट्टी खा के गुजारा करने वाले बंदे आके अंडर 19 एशिया कप जीत गए हुए। सोने चांदी के शर्फियां तुम्हारे पास पड़ी हुई है, दुनिया भर की सारी क्वालिटी, सब कुछ फैसिलिटी तुम्हें दी हुई है, बड़ी बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट्स मिल रही है जी, ग्राउंड मिले हुए हैं, पैसा अरबों रुपया, और हालत क्या है? 200 रन से हार रहे हो। कोई शर्म है? फिट है मुंह तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के। वो बेचारे लड़के, उनको कहीं ठंडी मिल जाए रोड पे गिरी हुई, कत्ले आम हो जाता है वहां पे कि भाई मुझे दे दो, आज मैं खरीद लूं कुछ। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को। पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप, जो जितेश ने काम करा इमर्जिंग राइजिंग स्टार एशिया कप में, यहां पे आयुष मात्रे ने करा। पता नहीं तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुम पे प्रेशर इतना आ गया है कि हमें तो हार बर्दाश्त नहीं है, सही बात है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जहां आएगा तुम हारोगे ही हारोगे। अब बैठे हुए रोटी सूरत बना के, बैठे हुए मुंह छुपा के। जब तुम्हारी बैटिंग आई थी एक पार्टनरशिप तो लगाते। जब तुम्हारा बॉलर नीचे से आके 32-36 रन मार गया, छक्के मार गया, इसका मतलब पिच में कुछ भी नहीं था, मगर ब्रेन फेट जब दिख रही है हार ना जाए तो हारोगे ही। उनको देखो, बेचारे चूना मुंह पे लगा के आए हुए, मिट्टियां खा के, फिर भी जीत के आ गए। बताइए क्रीम मिल गई होगी यार, क्रीम कहां से मिल जाएगी? इतना बजट मिल गया होगा। चलो लपेट लियोगे कहीं से, लपेट ली होगी, लपेट लियोगे कहीं से, फिर भी वो जीत गए। और देखो फिर वही बात है, कम से कम पाकिस्तानियों का फ्यूचर उनको दिख रहा है कि ये मनूज के बच्चे 10 साल से हरवा रहे हैं, कम से कम इन लड़कों में दम तो है। राइजिंग स्टार एशिया कप में भी आपने देखा वो मां सदाकत वगैरह, यहाँ पर ये रजा, यहाँ पर ये मिनहास, कम से कम फ्यूचर में दम तो लग रहा है। और हमारे वाले नाम बड़े दर्शन छोटे, आईपीएल खेल रहे हैं जी, यार तो सारे आईपीएल। और आपने बॉलिंग क्या भेजी थी वहां पे? निहाल वडेरा जी से बॉलिंग करा रहे हैं आप मजाक में लेते हैं? एशिया कप तो खेलते क्यों हैं? बाय द वे पिछली बार भी तिलक वर्मा की कैप्टनसी में वो हारे थे फाइनल में, एशिया कप हारे थे, पाकिस्तान से हारे थे, यहां पे स्टेज में हरा दिया हमने। वो निहाल वडेरा बेचारा बचपन में कुल्फी खाते हुए तिल्ली भी खाने के चक्कर में दांत तुड़वा लिया उसने, फिर भी जीत गया। बताइए कुल्फी तिल्ली पर रखी हुई है यार, तिल्ली में रसा गया, कट करके मारा तो दांत ही बाहर आ गया। बताइए आंटी ने क्या छोड़ी दांत की? बेटा ये ले यार, वो लड़का कहां है जो कैच पकड़ते हुए जिसके मुंह पे लगी थी यार, वो दिखाया नहीं। वो देखिए जो मर्जी आप बोल लें, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान फॉर अ वन साइडेड विक्ट्री इन द फाइनल, हैट्स ऑफ टू सरफराज अहमद आल्सो, एंड आई विल से द मास्टर क्लास फ्रॉम मिनहास टुडे। शर्म नहीं आती? पाकिस्तान से हारे हैं, शर्म नहीं आती? क्या तमाशगिन बने हुए हम? शर्म नहीं आती? इंडिया वाले हमें शर्म आनी चाहिए, हारे हुए हैं, किसका कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है यार? तमाशगिन बन गए हम लोग। एशिया कप 2025 का फाइनल ठीक ऐसा ही मुकाबला साबित हुआ, जहां एक तरफ भारत 9वां खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरा था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान 13 साल बाद खुद को चैंपियन साबित करने के मिशन पर था। दुबई की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में खेले गए इस महामुकाबले से पहले हालात पूरी तरह भारत के पक्ष में दिख रहे थे। टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को बड़ी हार दी थी। बल्लेबाजी में 400 से ज्यादा रन बनाए थे और गेंदबाजी में भी विरोधियों को घुटनों पर ला दिया था। ऐसे में फाइनल को लेकर उम्मीदें आसमान पर थीं। अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट इतिहास के उन मैचों में शामिल हो गया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दुबई स्थित आईसीसी क्रिकेट अकादमी में खेले गए इस महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान की जूनियर टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में बाजी पाकिस्तान के हाथ लगी। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के बड़े अंतर से हराकर 2012 के बाद दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यह मुकाबला केवल एक ट्रॉफी का नहीं था, बल्कि प्रतिष्ठा, दबदबे और भविष्य के सितारों की परीक्षा का मंच था। भारत जहां रिकॉर्ड 9वां खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरा था, वहीं पाकिस्तान की टीम 13 साल बाद खुद को चैंपियन साबित करना चाहती थी। भारतीय अंडर 19 टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। कप्तान आयुष महात्रे की अगुवाई में भारत ने ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबले जीते थे। ग्रुप चरण में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया, जिससे टीम इंडिया का आत्मविश्वास चरम पर था। वहीं पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज में थोड़ी अस्थिर दिखी, लेकिन सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश को हराकर उसने फाइनल में जगह बनाई और यह साफ कर दिया कि वो बड़े मुकाबलों की टीम है। फाइनल मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान को आंख भी दिखाई, पाकिस्तान से लड़ाई भी कर ली, चिल्लम चिल्ली भी मैदान पर खूब मची, लेकिन टीम इंडिया को जीत हाथ नहीं लगी। मैं बात कर रहा हूं अंडर 19 एशिया कप की, जहां पाकिस्तान से टीम इंडिया अंडर 19 हार गई। ना वैभव सूर्यवंशी चले, ना ही आयुष मात्रे और ना ही अभिज्ञान कुंडू, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। हालांकि इस हार में भी भारतीय टीम की जीत है, बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन मोहसिन नकवी को एक बार फिर से आईना दिखा दिया है। चाहे सीनियर टीम हो या फिर जूनियर टीम, हम तो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, ना ही आपसे कोई अवार्ड लेंगे। क्या कुछ हुआ अंडर 19 के इस फाइनल मुकाबले में, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें इंडिया अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 टीम की है। खिलाड़ी लड़ रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं, जीत का जज्बा भी चरम पर है।
आप मैदान पर जोश कितना भी हाई रखें, लेकिन अगर जीत ना मिले तो फिर क्या फायदा। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भिड़ंत हुई। भारत को जीत का दावेदार माना जा रहा था क्योंकि वहां वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे और दोहरा शतक लगाने वाले अभिज्ञान कुंडू जो थे। अब भारत पाकिस्तान मैच है तो हाई वोल्टेज ड्रामा तो लाजमी है। युवा भारतीय टीम ने वैसा ही किया, लड़ पड़े, चिल्ला पड़े, लेकिन जीते नहीं। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने समीर मिन्हाज के 172 रनों की मदद से 50 ओवर में 347 रन बना डाले। भारतीय गेंदबाजों को खूब पीटा। 348 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी यंग भारतीय टीम मानो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। न सूर्यवंशी चले, न मात्रे, न ही दोहरा शतक लगाने वाले अभिज्ञान। भारत की टीम 156 रनों पे ऑल आउट हो गई और एशिया कप का फाइनल का खिताब 191 रनों से पाकिस्तान ने जीत लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने जोश तो हाई दिखाया, लेकिन जीत का सेहरा पाकिस्तान ने अपने सिर सजाया। 172 रनों की पारी खेलने वाले समीर को आउट कर भारतीय खिलाड़ी खुश थे, लेकिन भारतीय टीम ये भूल गई कि हार की स्क्रिप्ट समीर लिख चुके थे। अब लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी तो वैभव सूर्यवंशी आए, इंटेंट भी दिखाया, लेकिन जीत के लिए कोई काम नहीं आया। वहीं भारतीय कप्तान आयुष मात्रा ने कोशिश जरूर की, लेकिन फ्लॉप रही। इसी बीच वो पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा से भिड़ते हुए नजर आए। फिर वही बात, जोश हाई था, लेकिन उसका फायदा क्या। कप्तान के जाने के बाद उम्मीद थी कि वैभव एक सुपर पारी खेलेंगे, लेकिन वो भी 26 रनों पर अली रजा को विकेट दे बैठे। उसके बाद जो चिल्लम चिल्ली मैदान पर दिखी, लगा कि अब भारतीय टीम पाकिस्तान को करारा जवाब देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मतलब इंडिया वाले अपनी ही बातों को कह के जब वो जो है वो करते हैं, जब वो कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद जब उनको रोना पड़ता है ना तो अलग ही कोई स्वाद आता है पाकिस्तानियों को। देखो यार, हम लोग, मैंने इससे पहले भी कहा था कि कोई भी काम जो है करते हैं तो उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। तो तुम लोगों की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब देखो हम पाकिस्तान को जो है पीटेंगे, हम जो है ना बहुत ही बुरे अंदाज में उनको हराएंगे। क्या हो गया यार, तुम लोग मतलब कुछ आवाज नहीं आ रही, पड़ोसी बड़े उदास लग रहे हैं, बड़े रो रहे हैं जोर जोर से, क्या चक्कर है यार। मतलब तुम लोग हमें क्या हराओगे। हमारा एक जो प्लेयर है उसने जितने अच्छे से खेला है उतना तो तुम्हारी सारी टीम ने नहीं खेला है। और दूसरा, अली रजा ने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, बहुत बहुत अच्छा खेला। समीर मिन्हाज बहुत अच्छा खेले और जो है हमारी पूरी पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली। मतलब जितने भी हमारे नए हैं प्लेयर्स, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तान को जिताया और हमें फख्र है अपनी टीम पे और हम बड़े खुश हैं। और हमें थोड़ा बुरा भी लगा अपने पड़ोसियों के लिए कि वो बेचारे, उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करते तो शायद वो जीत भी जाते। और पाकिस्तानियों को ना हारने जीतने की बात नहीं होती, बस उनको ये होता है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो अच्छा खेले। अगर हारते भी हैं ना तो हम उनका खून नहीं पीते, जैसे तुम लोग खून पी जाते हो। वो बेचारे जीत के भी यार डर रहे होते हैं कि ज़रा अच्छे से जीत जाए, नहीं तो ये तो हमारा खून ही पी जाएंगे, जैसे कि पी रहे हैं। ठीक है, तो मज़ा आया जी देखकर मैच का। और मुझे ज़रूर बताना कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनको कल कितना मज़ा आया। तो बहुत मज़ा आया देख के, और दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। आज मेरी बिल्कुल कंडीशन नहीं थी वीडियो वाली जी, बहुत मज़ा आया देख के। और आप लोग बताना आप लोगों ने कितना एंजॉय किया। दोबारा मिलती हुई जी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।